तो गाइज अब तक जो है वो आप कैपेसिटर के बारे में समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो बड़े छोटे क्यों होते हैं, ठीक है, बूस्ट कैपेसिटर के बारे में। तो ये सारे जो कंपोनेंट के बारे में अब आप समझ चुके होंगे। अब इसे चेकिंग कैसे करनी होती है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में दो तरीके के मल्टीमीटर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो मल्टीमीटर होते हैं गाइज, अब यहाँ पे आप देखो तो ये वोल्टेज का एसी फॉर्म चेक करने के लिए है, ये वोल्टेज का डीसी फॉर्म चेक करने के लिए, ये एम्पेयर चेक करने के लिए, यहाँ पे डीसी एम्पेयर चेक करने के लिए। और ये जो रेंज है ना ये फेराइड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नैनो फेराइड, 200 नैनो फेराइड, 2 माइक्रो फेराइड, 200 माइक्रो फेराइड, 200 माइक्रो फेराइड, ये आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा ऑटो डिटेक्ट में देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कैपेसिटर का सिंबल भी बना हुआ है, रजिस्टर, बीप रेंज, डायोड तीनों बना हुआ है। तो जब आप इस मल्टीमीटर में चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे फेराइड पे सेट करना पड़ेगा। अभी ये नैनो फेराइड पे जो है वो कैपेसिटर जो है वो सेट है। तो अगर मैं इसे अभी यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर को चेक करके दिखाऊं तो एग्जैक्टली रीडिंग जो है ना वो ऑन बोर्ड कंपोनेंट कभी भी नहीं देंगे आपको, आपको निकाल के ही चेक करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे चेक करूँ तो देखिए 1.2 नैनो फेराइड का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे चेक करूँ, ये सब बड़े वाले जो है वो पेपर वाले होते हैं, ठीक है। तो ये 79 नैनो फेराइड, लेकिन ये एग्जैक्टली रीडिंग नहीं है गाइस, क्योंकि अगर एग्जैक्टली रीडिंग चाहिए आपको तो आपको मल्टीमीटर को निकाल के जो है वो फिर चेक करना पड़ेगा, ये कंपोनेंट को निकाल के, तभी आपको जो है वो पता चल पाएगा। यहाँ पे ये देखो ये वाला कंपोनेंट तो रीडिंग भी नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ना वैल्यू चेक करनी होती है किसी भी कंपोनेंट की। जैसे यहाँ पे ओपन सर्किट है तो ये शायद बता दे अच्छे से, देखो 44 नैनो फेराइड, 0.04 नैनो फेराइड का है, ठीक है। ये देखो 2.3 नैनो फेराइड। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ये नैनो फेराइड और माइक्रो फेराइड को। 1.2, देखो 2 पॉइंट समथिंग। तो ये इस तरीके से अगर आपके ये वाला मल्टीमीटर है ना गाइस, तो ये वाला मल्टीमीटर एग्जैक्टली रीडिंग नहीं देता, क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा है। अब यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए ना कि जिस कैपेसिटर को मैं चेक कर रहा हूँ वो कितने का है। अब मुझे ये अंदाज़ा तो बोर्ड पे लगेगा नहीं कि ये वाला जो है, लेकिन मैक्सिमम जो छोटा होता है वो कम वैल्यू का होगा, मैंने आपको अभी बताया। तो अगर हम किसी छोटे को चेक करना चाहते हैं तो हमें कम वैल्यू की रेंज पे रख के देखना होता है। तो देखो अगर अभी हमने क्या रखा है 2 माइक्रो, अगर मैं सिर्फ 20 पे भी कर देता हूँ चलो, तो 20 जो है सेफ साइड होता है चेक करने के लिए। अब यहाँ पे ये देखो ये ऑटो दिखा रहा है, तो ये मेरे मीटर का जो है वो प्रॉब्लम है। इसीलिए ब्रांडेड मीटर होगा तो आपको सही एग्जैक्टली रीडिंग जो है वो मिलेगी। देखो ये बताया ना इसने 2 पॉइंट चार्ज डिस्चार्ज होता है, इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये 1 पॉइंट माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर है, ठीक है। अगर मैं ये बड़े वाले को चेक करके दिखाऊं, बड़े वाले की रीडिंग नहीं आ रही है गाइस, क्योंकि बड़ा वाला हो सकता है ज़्यादा वैल्यू का हो, तो इसलिए यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। अब भी कोई नहीं आ रही है, कम पे देखते हैं। तो ये मैन्युअली चेक करना पड़ता है तभी हमें पता चलता है कि कितना है। देखो अभी आया था मैन्युअली पे, अभी जो है ये 4 डिस्चार्ज होता है ना तो प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अभी आया था, देखो फिर आएगा अभी, देखो। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है, ठीक है, जैसे अगर आपको ये चेक करना है कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं फिर से, देखो
कोई नहीं। तो देखो अभी क्या करना है, अगर हमें शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीप की रेंज पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। अभी अब देखो साउंड क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो ये अभी हम इस तरीके से जब हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं तो हमें रेड प्रोब ग्राउंड करना होता है और ब्लैक प्रोब से हमें जो है वो टेस्टिंग करनी होती है। तो अगर लेट सपोज कि कोई लाइन है, जैसे इसमें मल्टीपल लाइन होती है, हम धीरे धीरे सेमेटिक में समझेंगे, क्योंकि एक लाइन के अंदर जैसे लेट सपोज कि कोई लाइन है ये, तो इस लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे, तो वो अगर कोई एक शॉर्ट होगा तो वो पूरी लाइन शॉर्ट बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये साइड में बीप आ रही है, ये साइड में रीडिंग आनी चाहिए, तो ये ओके कंडीशन है। अगर ये रीडिंग आ रही है तो यहाँ पे अभी आप देखो, अगर इस तरीके से आप चेक कर रहे हो, कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये देखो ये रीडिंग आ रही है, ये बीप आ रही है, तो ये ओके कंडीशन है। इस तरीके से अगर ये शॉर्ट होगा तो ये दोनों साइड बीप करेगा। और जो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसमें बूट कैप लगा हुआ है, तो बूट कैप के दोनों साइड में रीडिंग आएगी। देखो ये रीडिंग आई और ये साइड में भी रीडिंग आएगी, तो इसका मतलब ये ख़राब नहीं है, ये सीरीज़ में लगा हुआ कैपेसिटर है, ठीक है। और जो पैरेलल में लगा है, अगर उसके दोनों साइड भी बीप आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि यही कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, कोई दूसरा उस लाइन में लगा हुआ भी शॉर्ट हो सकता है। तो वो हम जो है ना, जब मतलब टेस्टिंग जैसे जैसे हम सेक्शन को पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर गाइस देखो ये ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डीप में जानना चाहते हो तो आप मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं आपके हार्डवेयर को जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% बूस्ट कराने की पूरी गारंटी देता हूँ। अगर आपका नॉलेज बूस्ट नहीं हुआ तो मैं मनी बैक गारंटी भी देता हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम मेरी बैचेस जो है वो रनिंग करते रहती है, तो अगर आप लेना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी। बाकी और मार्केट में ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर ये दोनों साइड बीप देगा तो इन द सेंस कि ये शॉर्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही शॉर्ट है। उसको निकालने का एक मेथड होता है जो कि हम आगे आपको बताएंगे ट्रेनिंग में कि किस तरीके से। यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दूंगा। और अगर आपको अच्छे से जानना है तो डाउट्स को क्लियर करना है या आपको मुझसे बात करना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप मेरे से 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें इंटरेक्शन करते हैं हम, तो आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो कंपोनेंट को। अगर ये दोनों साइड बीप देगा तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट है या नहीं है। उस लाइन जैसे ये एक ही लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे आप देखो 500 आ रहा है, यहाँ पे बीप आ रही है, यहाँ पे 500, यहाँ पे भी। लेकिन अगर ये एक पहला शॉर्ट होगा ना तो सब शॉर्ट बताएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है, इसमें से कोई एक ही खराब होगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो अभी ये पॉजिटिव लाइन में भी हमने लगाया है, अभी हमने ये पॉजिटिव लाइन में भी लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखो बीप आ रही है पॉजिटिव लाइन में। तो ये इस साइड से जब हम शॉर्टिंग चेक करें, जगह ये पूरा शॉर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है। अब ये शॉर्टिंग होने के बाद क्या होता है गाइस, इसका एक साइड जो होता है वो सिल्वर होता है शाइनिंग, और दूसरी साइड जो है ना ब्लैक हो जाता है, स्पार्क ब्लैक हो जाता है। तो इससे में पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब ही हो, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब ये कंडीशन होती है कि एक साइड जो अभी देखो, आप देखो सारे कंपोनेंट यहाँ पे जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है ये दोनों साइड में शाइन कर रहे हैं, है ना, अच्छे से शाइन आ रही है। लेकिन अगर ये खराब होगा, शाइन नहीं कर रहा होगा एक साइड में, तो ये माना जाता है कि 80% वो ख़राब हो सकता है। वाटर डैमेज केसेस में आपको वो कैपेसिटर टारगेट करना होता है जिसपे आपका एक साइड में कार्बन लगा होता है और दूसरा साइड अच्छे से दिख रहा होता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई वो प्रॉब्लम है। या उस लाइन में अगर लेट सपोज कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो इस लाइन में लगा हुआ ये इनपुट मतलब किसी कहाँ से निकली ये लाइन और कहाँ तक जा रही है वो देखना पड़े। तो उसके बीच में जितने भी कंपोनेंट पैरेलल में लगे होंगे, डायोड भी लगा होता है पैरेलल में, ये भी लगा होता है, तो अगर ये है लगा हुआ या फिर सामने जिस सेक्शन में वो जा रहा है उस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग होगी तो ये बीप बताएगा। तो 100% श्योर हो के इसे तोड़ के फेंकना नहीं है आपको। बहुत सारे कारीगर क्या करते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। अभी ये बोर्ड मेरे पास जब आया था ना गाइज, तो इसमें तो मैंने स्वाइप किया है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन थी कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो किसी ने निकाल के फेंक दिए थे। यहाँ से आप देखो बहुत सारी जगह से निकाले थे, उस टाइम पे मैंने ट्रेस किया था, बहुत सारे कंपोनेंट जो निकले गए थे। अब यहाँ पे भी देख लो, ये देखो
यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट निकले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निकले हुए थे जब हमने ट्रेस किया था। क्या पता वही बोर्ड है कि कोई और सा बोर्ड है। लेकिन जब इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि तु तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में अगर आपको काम करना है तो आपको सेमेटिक की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, लाइनों के बारे में समझ में आना चाहिए, कौन सी लाइन फ्रीक्वेंसी की है, कौन सी लाइन डीसी वोल्टेज की है, कौन सी फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज की लाइन है। ये सब चीज़ों के बारे में आप बारीकी से देखो। मेरा काम है, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये सब चीज़ें कोई यूट्यूब पे बताया नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, इजी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहता हूँ। अब आपको देखना है तो देखो, लेकिन यूज़फुल वीडियो होती है मेरी हर एक वीडियो, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी कुछ जो है वो समझ पा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे रेजिस्टर के बारे में। अभी हमने कैपेसिटर किया, फर्स्ट वीडियो देखी होगी आपने, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने पार्ट बनाए थे कैपेसिटर के। एक 2-3 पार्ट में आपका कैपेसिटर था, उसके बाद जो ये लास्ट पार्ट है कैपेसिटर का। इसके बाद हम जो है वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो प्लेलिस्ट में जो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स वाले प्लेलिस्ट में इन वीडियो को सीरीज से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।